अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से A31 की, जो कि पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। और दोस्तों ये जो फ़ोन है पाकिस्तान के अंदर 42,000 रुपये के अंदर लॉन्च किया गया है, 42,000 के अंदर। और यहाँ इसका 128 वाला वेरिएंट, मतलब कि 4 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फ़ोन है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है। काफ़ी कमाल के कलर्स हैं, मुझे फ़ोन बहुत कमाल लग रहा है, तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आपको दिखा देता हूँ डब्बे के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। और आज अनबॉक्सिंग के साथ इसका क्विक रिव्यू भी आपके सामने पेश करूंगा। इसका कैमरा कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, फिंगरप्रिंट कैसे काम कर रहा है, सब कुछ क्विक रिव्यू के अंदर मैं आपको बता दूंगा और परफॉर्मेंस की थोड़ी बहुत आइडिया आपको दे दूंगा। वैसे बेसिकली फुल रिव्यू नहीं है, लेकिन क्विक रिव्यू के अंदर आपको हौसला अफजाई प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो उससे पहले कुछ मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताता चलूं कि ये जो फोन है ये मेरे पास ब्लू कलर के अंदर अवेलेबल है। वैसे इसके अंदर बहुत ज्यादा कलर्स हैं, लेकिन मेरे पास ब्लू कलर के अंदर अवेलेबल है। और ये 4 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है 42,000 के अंदर। और इसके अंदर हीलियो का P65 SoC प्रोसेसर है, जो कि मीडियाटेक की तरफ से है। दोस्तों प्रोसेसर तो बहुत कमाल नहीं है इस रेंज के अंदर, लेकिन इसकी टेस्टिंग करेंगे कि प्रोसेसर इसका कैसा परफॉर्म करता है। और बैक की तरफ 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, और नीचे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और फ्रंट की तरफ 20 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिलती है एक नॉच स्क्रीन में। और इसका जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है फ्रंट की तरफ, वो काफी कमाल है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, आपको फेस अनलॉक मिल जाता है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा पैकेज है। अब देखते हैं कितना अच्छा है, क्या वैल्यू फॉर मनी है, क्या खरीदने के काबिल है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ A31 को अनबॉक्स कर लेते हैं। दोस्तों ये मोबाइल है, काफ़ी ज़्यादा हम देर से अनबॉक्स कर रहे हैं। उसकी रीज़न कुछ ये है कि पहले तो ये हमें लेट अवेलेबल हुआ है, मुझे मिल नहीं रहा था मार्केट के अंदर से, यहाँ फैसलाबाद के अंदर शॉर्ट था। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो फ़ोन है इसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग आपके लिए मैं एक ही वीडियो में इकट्ठे लाना चाह रहा था। और दोस्तों यहाँ ये जो मॉडल है, ये जो A31 है, ये MNP की वारंटी के साथ आता है। आपको जैसे मिल रहा होगा ऊपर ऑफिशियल लिखा हुआ कि MNP की वारंटी के साथ ये आपको मिल रहा है। और ये एक प्री बुकिंग पैक है, तो इसके अंदर आपको एक गिफ्ट भी मिलता है, जो कि सैमसंग की तरफ से 10,000 mAh का 15 वाट का टाइप सी डुअल USB पोर्ट वाला एक आपको मतलब कि पावर बैंक देखने को मिलता है, जो कि अगर आप प्री बुक करवाएंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, वरना आपको जो नहीं मिलेगा। तो यहाँ कुछ डब्बे का इंटरफेस देख लेते हैं, क्योंकि इसको निकालना पड़ेगा। इसके अंदर ही वारंटी कार्ड वगैरह है और सब कुछ है, फिर ही हम डब्बे को जो है वो सही से देख पाएंगे। ये कटर हमने नया लिया है, पता नहीं मतलब कि कैसा हमें रिस्पॉन्स देता है, फिलहाल तो खुल ही नहीं रहा था। तो यहाँ दोस्तों मेन जो बॉक्स है उसके ऊपर मुझे फिलहाल तो कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन या कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे हमारे पास जो कलर है वो प्रिज्म क्रश ब्लू है, और यहाँ इसकी 4 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज है। यहाँ सब कुछ मेंशनड है, और यहाँ कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं मेंशन, PTA की सील लगी हुई है। तो दोस्तों अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए मोबाइल फ़ोन के डब्बों को या मोबाइल फ़ोन को फेंकना हमने जारी रखा हुआ है आपके सामने। तो ये आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है। अब इसको खोल लेते हैं। खुलेगा कहाँ से? मेरे ख्याल में ये यहाँ से ओपन होगा, यहाँ से इसकी सील ब्रेक होगी या यहाँ से होगी। तो पावर बैंक भी आपको दिखाते हैं। पहले हम डिब्बा दिखा दें आपको कि सैमसंग का ये इधर से ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। और इसके अंदर मेरे ख्याल पाउच आपको देखने को मिल रहा है, और ये पाउच एक सिलिकन केस है, और इसके साथ आपको क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल रही है, जो कि कोई भी नहीं पड़ता। और सिलिकन केस थोड़ा सा आपको मोटा देखने को मिल रहा है, और साथ ही आपको ग्रे टून के अंदर देखने को मिल रहा है। तो और साथ ही आपको कुछ आई स्टिकर्स, और इसके अंदर एक और चीज़ है, दो चीज़ें बल्कि, एक तो है वारंटी कार्ड और दूसरा है फौरी शुरू करने का गाइड, मतलब कि ये क्विक स्टार्ट गाइड है। तो ये हमारा मेन फ़ोन आ चुका है, तो मेन फ़ोन को साइड पे रख लेते हैं कि मेन फ़ोन को बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं इसके अंदर आपको चार्जिंग ब्रिक कौन सा देखने को मिलता है। तो यहाँ आपको 15 वाट की चार्जिंग ब्रिक इन द बॉक्स आपको अवेलेबल करवाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ 15 वाट की ये चार्जिंग ब्रिक है। अगर कैमरा सही से फोकस कर पाए तो 15 वाट इसके ऊपर मेंशनड है कि 15 वाट की चार्जिंग ब्रिक है। और साथ ही साथ जो सैमसंग की हैंड फ्रीज आपको देखने को मिलती हैं हर बार, जो नॉर्मल हैंड फ्रीज हैं वही हैंड फ्रीज हैं। और यहाँ दोस्तों आपको एक टाइप सी की केबल, जी हाँ दोस्तों, ये एक आपको टाइप सी की केबल देखने को मिल रही है। माइक्रो USB फ़ोन के अंदर आपको नहीं मिलती है, तो अच्छी बात है। और यहाँ एक सिम इजेक्टर टूल है, जो आप देख सकते हैं इस शेप में दिया गया है। तो इसको हम साइड पे रख देते हैं। सब चीज़ों को मेन फ़ोन की तरफ चलते हैं। फ़ोन की तरफ जाने से पहले फ़ोन को पहले मैं ऑन कर लेता हूँ, और फ़ोन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ ये जो हमें पावर बैंक मिला है इसका कुछ आप देख लेते हैं कि पावर बैंक जो है वो हमें कैसा देखने को मिलता है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। दोस्तों जो हमें इसके साथ ही वारंटी कार्ड है,
तो पावर बैंक हमें सैमसंग का जो 10,000 mAh वाला फास्ट चार्ज वाला 15 वाट का, क्योंकि फ़ोन भी 15 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो वो पावर बैंक हमें यहाँ दिया गया है प्री बुकिंग बॉक्स के अंदर। ये उन्हीं को मिला है जिन्होंने प्री बुकिंग करवाई है, बाकी किसी को नहीं मिला है। तो आप अगर मार्केट से बाय करें तो ये ज़ाहिर बात है आपको ये नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ डिवाइस ही देखने को मिलेगी। तो फ़ोन आ चुका है हमारे सामने। फ़ोन को अनरैप करने से बताता चलूँ, पहले आपको इन्फिनिटी यू डिस्प्ले मेंशन है, क्वाड कैमरा मेंशन है, ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट मेंशन है, क्योंकि यहाँ आपको जो है एमोलेड स्क्रीन दी गई है। दोस्तों इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं आपको फ़ोन जो है वो कैसा देखने को मिलता है। दोस्तों ये ओपन कर रहा हूँ और ये अनरैप हो चुका है। और दोस्तों कमाल आपको कलर देखने को मिल रहा है, वाकई में प्रिज्म क्रश ब्लू कलर है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल की लुक आपको प्रोवाइड कर रहा है। बैक की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप है, एलईडी फ्लैश है, नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट है, 3.5mm का जैक है विद एक स्पीकर ग्रिल और साथ में एक माइक है। फ्रंट की तरफ आपको एक नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि मतलब कि बहुत कमाल का डिस्प्ले है फ़िलहाल तो लग रहा। और यहाँ दोस्तों आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि इसके अंदर सिम जैकेट कौन सी है, क्योंकि वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पिछली बार हमारे जो अनबॉक्सिंग थी उसमें मिस हो गया था हमसे, तो कई लोगों ने कहा था कि सर ये ज़रूर इंक्लूड किया करें। इसकी जो सिम जैकेट है आपको, जी हाँ दोस्तों, आप ट्रिपल सिम स्लॉट जैकेट देखने को मिलती है, 2 सिम 1 मेमोरी कार्ड एक ही टाइम में। और ये अजीब किस्म की है, लंबी वाली नहीं है, ये चौड़ी वाली है। तो आप देख सकते हैं कैसा स्टाइल आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको सेटअप कर लेते हैं और देख लेते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है। इसकी कुछ क्विक टेस्टिंग कर लेते हैं। जैसे कि पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इसके अंदर हम देख लेते हैं एंड्रॉयड वर्जन कौन सी आपको दी गई है इस फ़ोन के अंदर। तो उसके लिए सेटिंग में चले जाते हैं और देख लेते हैं एंड्रॉयड वर्जन आपको कौन सी दी गई है। तो इस फ़ोन के अंदर आपको जो है एंड्रॉयड 10 देखने को मिल रहा है और वन UI 2.1 देखने को मिल रहा है सैमसंग की तरफ से। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ फ़ोन काफ़ी कमाल है, नो डाउट। जो इसकी स्क्रीन है वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी ब्राइट कलर्स आपको प्रोवाइड कर रही है। कुछ सेल्फी खींच के देख लेते हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि आपको फ्रंट की तरफ वाइड कैमरा देखने को मिलता है, जिसे आप अनवाइड भी कर सकते हैं और वाइड भी कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं मैं इसे अब वाइड किया हुआ है और इसे मैं अनवाइड भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा जूम भी कर सकता हूँ और ये वाइड हो गया, ये थोड़ा सा अनवाइड हो गया। ये इस तरह ये जो कैमरा है वो काम करता है। एक सेल्फी वाइड में लेता हूँ। और यहाँ दोस्तों हम अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए एक चार्जर की तस्वीर ज़रूर लेंगे, क्योंकि चार्जर की तस्वीर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिटेलिंग के लिए। दोस्तों यहाँ चार्जर का सैमसंग का चार्जर है। इसे पहले तो एक नॉर्मल कैमरे से तस्वीर खींचेंगे इसकी, और ये आप देख सकते हैं तस्वीर के पिक्सल्स जो हैं वो फट रहे कि नहीं, वो आपको दिखाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ज़बरदस्त हो रहा है, कोई भी किस्म का पिक्सल इशू नहीं है, सब कुछ बराबर नज़र आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको जो है फ़ोन बहुत अच्छा कैमरा प्रोवाइड करता है और यहाँ डिटेलिंग भी बहुत ज़्यादा कमाल है। और दोस्तों अगर हम वाइड कैमरा से फ़ोटो लेते हैं चार्जर की तो वो इतना वाइड आ जाता है। या आप देख सकते हैं वाइड कैमरा में और दूसरे कैमरा में कितना फ़र्क है। उतने ही डिस्टेंस से मैंने फ़ोटो ली जितनी ये, लेकिन आप देख सकते हैं ये कितना दूर है और कितना करीब है। इसकी भी आप देख लेते हैं, इसकी भी। तो यहाँ थोड़ा सा क्वालिटी का आपको लॉस देखने को मिल रहा है वाइड एंगल के अंदर, लेकिन ये जो नॉर्मल कैमरा है इसके अंदर किसी भी किस्म का क्वालिटी लॉस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी टेस्ट कर लेते हैं कि फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको कैसा देखने को मिलता है इस फ़ोन के अंदर। तो यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको थोड़ा सा स्लो देखने को मिल रहा है मेरी टेस्टिंग में। आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा सा स्लो है। बाकी दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको जो है हीलियो की तरफ से, मीडियाटेक की तरफ से हीलियो का P65 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि मुझे लगता है इस रेंज के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। बाकी जो है वो रिव्यू के टाइम ही हो पाएगा कि इस फ़ोन के अंदर आपको जो है मतलब कि कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अभी तो ये फ़ोन दमादम चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी किस्म की एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड नहीं है और ये फ़ोन मतलब कि काफ़ी फास्टली वर्क कर रहा है। अब इसको तब देखेंगे जब इसके अंदर हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, गेमिंग करेंगे, कि हीलियो P65 इस फ़ोन के अंदर कैसा परफॉर्म करता है। और दोस्तों यहाँ तीसरा आपको एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है जो कि 5 मेगापिक्सल का है। और दोस्तों साथ ही साथ आपको चौथा एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है जो कि 5 मेगापिक्सल का है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता चलूँ फ्रंट की तरफ आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई जो कि वाइड सेल्फी है, और जो फ्रंट की तरफ आपको एक सुपर एमोलेड की स्क्रीन दी गई है जो कि 1080p प्लस रेजोल्यूशन के साथ आपको अवेलेबल करवाई गई है। तो ओवरऑल फोन के स्पेक्स काफी अच्छे हैं। आप टेस्टिंग में देखेंगे, इसका गेमिंग टेस्ट करेंगे, इसका कैमरा रिव्यू करेंगे, ये फोन जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना था, आपको समझ आ गई होगी ये फोन जो है वो कैसा है, आपके मतलब कि कैसा मतलब कि चल रहा है। अभी तो फुल रिव्यू नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता आपके खरीदने के काबिल है या नहीं, आपको फुल ओपिनियन नहीं दे सकता। ये क्विक रिव्यू था जिससे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता विद अनबॉक्सिंग। तो इसका फुल रिव्यू जल्दी पोस्ट होगा, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। आपको बताऊंगा ये फोन इस रेंज के अंदर क्या खरीदने के काबिल है या नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर माजूम वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।